बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 14 मार्च है और दिन है जुमेरात का। देखिए, इस घुटन के माहौल में जहां पिछले 2 सालों से मुसलसल अदालतें दबाव का शिकार हैं, जहां पर हमें आज़ाद जजेस नजर नहीं आ रहे, जहां पर मुसलसल अदालतों के फैसलों को बेवुकत किया जा रहा है, वहां पर पिशावर हाई कोर्ट ने तारीख रकम की है। पिशावर हाई कोर्ट के जजेस ने यह साबित किया है कि अदालतों में आज भी आजाद जजेस बैठे हैं जो बगैर किसी दबाव के फैसले कर रहे हैं। पिशावर हाई कोर्ट ने यह साबित किया है कि इस घुटन के माहौल में आज भी अदालतें इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वाला मामला हो या तहरीक इंसाफ से जुड़ा कोई भी केस हो, पिशावर हाई कोर्ट ने पिछले 1.5 पौने 2 साल में एक तारीख रकम की है। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर भी तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी पिशावर हाई कोर्ट से मिल गई है। 13 मार्च तक पिशावर हाई कोर्ट ने इन मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर हुक्म इम्तना जारी किया था। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लेने से रोका था। आज 14 मार्च एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बड़ी खबर तहरीक इंसाफ के लिए पिशावर हाई कोर्ट से इस मखसूस नशिस्तों वाले केस में आ गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। 5 रुकनी बेंच, पिशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इस इंतहाई अहम मामले को सुन रहा है। तहरीक इंसाफ को बहरहाल पिशावर हाई कोर्ट से एक और बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सबको पता है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। यह मामला तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के छीनने से शुरू हुआ था। हालांकि उस टाइम भी पिशावर हाई कोर्ट ने 3 दफा तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन कर तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें भी छीन ली थी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आइन कानून, आईने पाकिस्तान, कोई कानून इजाजत नहीं देता किसी भी इदारे को कि वो किसी सियासी जमात से जो जीतने वाले अरकान हैं उनसे मखसूस नशिस्तें छीने। लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 1.5 पौने 2 साल में वो कुछ हुआ, खास तौर पर हमारी अदालतों में, जो कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की अदालती तारीख में भी नहीं हुआ। 13 मार्च तक पिशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला 13 मार्च को कर दिया जाएगा। लिहाजा स्पीकर कौमी असम्बली यानी कौमी असम्बली में अय्याज सादिक साहब, जो अरकान कौमी असम्बली मखसूस नशिस्तों पर आ रहे हैं, खा उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, चूंकि अब ये दोनों एक ही हैं, या नून लीग पीपल्स पार्टी, JUIF या किसी भी सियासी जमात से है, उनके अरकान से हल्फ ना लें। अय्याज सादिक साहब ने तौहीन अदालत की और यह कहा कि मुझे पिशावर हाई कोर्ट का ये जो हुक्मनामा है ये मिला ही नहीं है, और उन्होंने हल्फ ले लिया और बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, आसिफ जरदारी सदर बन गए। बहरहाल इस केस की समाअत में अब कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस केस में एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अदालत ने, 5 रुकनी बेंच ने एक बड़ा सादा सा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक के सामने रखा। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल और पीपल्स पार्टी के वकील ये तीनों एक पेज पर हैं, ये तीनों ही हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मंसूर अवान के कमजोर दलाइल ने यह काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसान कर दिया है। मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर अदालत ने बड़ा सादा सा सवाल इन तीनों के सामने रखा कि अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें, तो क्या जिन सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ के मेंबर जीते हैं उन सीटों के बदले में दीगर सियासी जमातों में ये मखसूस नशिस्तें बांटी जा सकती हैं? क्योंकि यही हुआ है ना कि तमाम तर वो सीटें जो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में बांट दी गई ताकि कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कम हो जाएं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत हो जाए। उसके ऊपर मैं मुसलसल
مسلسل वीडियोस बनाकर आपको बता रहा हूं कि वो 2/3 अक्सरियत क्यों करनी है, आइन में तरमीम करनी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन मतलूब है, उसके लिए आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में होना जरूरी है। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन नहीं होने देनी, किसी सूरत भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं लेनी देनी। इसी वजह से पिशावर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और खास तौर पर अटॉर्नी जनरल के कमजोर दलाइल ने यह केस तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसान कर दिया है। इस सवाल का जो अदालत की जानिब से इन तीनों वकला से पूछा गया, इसका कोई जवाब नहीं था। मंसूर अवान ने यह बात कही कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक मखसूस वक्त के अंदर वो फॉर्म जमा करवाना था जिस फॉर्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तमाम जीते हुए उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर गए थे, चूंकि उन्होंने वो मुकर्ररा वक्त के अंदर जमा नहीं करवाया, लिहाजा अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। इसके ऊपर जस्टिस अतीक जो उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की जिसके ऊपर अदालत में कहके भी लगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदालतों में बैठे हुए जजेस को भी पता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को कैसे जितवाया गया। जस्टिस अतीक ने कहा कि जो फॉर्म की आप बात कर रहे हैं मंसूर अवान साहब, क्या ये फॉर्म 45 है या फॉर्म 47 है? यानी इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि अदालतों में बैठे जजेस को भी पता है कि फॉर्म 45 वाली हुकूमत कौन सी है और फॉर्म 47 वाली हुकूमत कौन सी है। बहरहाल जस्टिस अतीक ने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से यह सवाल किया कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ड्यू प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आइन कहता है कि अगर कोई सियासी जमात इलेक्शन जीती है तो उस जमात को 3 रोज के अंदर यानी इलेक्शन से 72 घंटे के अंदर अंदर आपने तमाम फहरिस्त जमा करवानी है अपने जीते हुए उम्मीदवारों की, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के 72 घंटों के अंदर अंदर तमाम नताइज अपलोड कर दिए थे? क्या तमाम नताइज आगे थे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आइन यह कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से 14 दिन बाद यानी 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, तो इस एतबार से 22 फरवरी तक तमाम हलकों के पूरे पाकिस्तान में तमाम हलकों के नताइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने थे। लेकिन यहां तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज दिन तक तमाम हलकों के नताइज अपलोड नहीं किए। जहां तो फॉर्म 45 और हैं, फॉर्म 47 कुछ और कह रहे हैं। तो लिहाजा ये जो 5 रुकनी पेशावर हाई कोर्ट का बेंच है, इसने ये इस्तदा या मंसूर अवान के दलाइल उड़ा कर रख दिए। फिर जज साहिबान ने फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं उनसे यह सवाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी मखसूस नशिस्तें मिली हैं, जिसके ऊपर फारूक एच नाइक ने कहा कि मुझे यह इल्म नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी मखसूस नशिस्तें मिली हैं। हालांकि फारूक एच नाइक को 100% इस बात का पता है कि खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों के ऊपर 1 नशिस्त और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों के ऊपर 7 नशिस्तें सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिली हैं। यानी कौमी असम्बली से जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उन 2 सीटों के ऊपर 1 मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी को मिली है। 4 सूबाई में से 7 मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी वो मिली हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सो लिहाजा जो अदालत का सवाल था वो बड़ा सादा और सिंपल था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, ठीक है, वो कहते हैं कि जनाब हमने जो है वो जो एक मुकर्रा वक्त है उसमें ये फहरिस्त या फॉर्म जमा नहीं करवाया। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब तक इलेक्शन के नताइज ही अपलोड नहीं किए तब तक इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये फॉर्म जमा कैसे करवा देती। फिर जजेस की जानिब से यह सवाल भी किया गया कि क्या दीगर सियासी जमातों ने 8 फरवरी के बाद 72 घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने अपने जीते हुए उम्मीदवारान के फॉर्म जमा करवा दिए थे? क्या अपने अपने जीते हुए उम्मीदवारान की फहरिस्त जमा करवा दी थी? इस सवाल का जवाब भी है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि 8 फरवरी वाले दिन इंतखाबात
हुए, नताइज 9, 10, 11, 12 और अगले पूरे हफ्ते तक नताइज आते रहे। फिर यहां तक के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब से 5-6 दिन पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर वो 2 नंबर किस्म के फॉर्म 45 अपलोड किए हैं। तो कैसे सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में अपनी हतमी फहरिस्त जमा करवाकर मखसूस नशिस्तों का मुतालबा कर देती? तो लिहाजा ब्लंडर पे ब्लंडर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को भी पता है, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को भी पता है, पीपल्स पार्टी के वकील को भी पता है कि ये मखसूस नशिस्तें कम अज कम पिशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को मिल जानी है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी। अब चूंकि ये सारा मामला इसलिए बनाया गया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत मिल जाए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मामला आसान हो जाए। अब चूंकि तहरीक इंसाफ ये तय कर चुकी है कि किसी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये मखसूस नशिस्तें नहीं लेने देनी, ऐन मुमकिन है कि पिशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला दे भी दे, क्योंकि अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं बैरिस्टर अली जफर और बाबर अवान, उनके दलाइल शुरू होने जा रहे हैं। मंसूर अवान, फारूक एच नाइक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं, जो भारी रकूम देकर ये वकला हायर किए गए हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद बैरिस्टर अली जफर, बाबर अवान के दलाइल जो हैं वो शुरू होंगे। ऐन मुमकिन है कि पिशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ को आज ही ये तमाम मखसूस नशिस्तें वापस दे दे, जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ उनके इंतखाबी निशान वाले मामले में हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरन भागकर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर रिलीफ देगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैंने कल एक वीडियो में आपको बताया था कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रपोर्शन हो गई है। वो प्रपोर्शन है कि सरदार तारिक मसूद साहब जो 10 मार्च को रिटायर हो गए थे, उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब जो दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। लिहाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो कमेटी बनेगी, जो बेंच डिसाइड करेगी कौन से बेंच में कौन से जजेस होंगे, उसमें अब मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की राय भी शामिल होगी। अकेले काजी फाइज ईसा साहब डिसाइड नहीं करेंगे। तो लिहाजा अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर भी दिया जाता है, तब भी किसी सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनना। कोई आइन, कोई कानून, कोई कानूनी माहिर पाकिस्तान में इस टाइम ये बात नहीं कर रहा कि ये हक तहरीक इंसाफ का नहीं बनता। आप किसी कानूनी माहिर से पूछ लें, खा उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या नून लीग से है, जो कानून को समझता है, जो इंडिपेंडेंट है या थोड़ा सा आजाद है, वो यही बात कर रहा है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ का हक है। यानी नून लीग के अपने लोगों की गुफ्तगू आप सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि ये मैंडेट तहरीक इंसाफ का, ये मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी नहीं चाहिए। वैसे तो उनको जो अराकीन कौमी असम्बली हैं, जो अपनी तरफ से जीत कर आए हैं, वो सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए। सो लिहाजा ताकत के जोर पर अगर आपने उनको वो नशिस्तें दे ही दी हैं, तो कम से कम ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये तहरीक इंसाफ का हक है। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को आज ऐन मुमकिन है रिलीफ मिल जाए, अच्छी खबर मिल जाए। वैसे तो हुक्म इम्तना जारी करने का मकसद ही ये था कि इस केस में तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से खुशखबरी मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा, दिस इज टू बी सीन। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।